हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बिल्कुल सेम चीज होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे ऑन अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, और अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे इनसाइड अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम ही चीज होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इससे पहले हम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ें, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीजें कैसे होती हैं। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल या मास ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी, जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है F, डिवाइडेड बाय में उस बॉडी का मास, तो वो आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी, ठीक है। और न्यूटन पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो नाम देखो, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, वो क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन वही क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। तो एक तरह से एक्सेलरेशन वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यही क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीज होती हैं। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन बनेगा। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम ही चीज होती हैं। तो अब मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बोलूंगा तो वो एक तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, ठीक है। तो अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो देखो, अगर मैं अर्थ बोलूंगा ना, तो वो अर्थ के अलावा और कोई भी प्लेनेट हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, या किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, मान लो मेरे पास ये कोई भी प्लेनेट है, अर्थ भी हो सकती है, ठीक है। रेडियस है कैपिटल R, और ये सॉलिड स्फीयर है,
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। मास है कैपिटल एम, अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का मास है कैपिटल एम। तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैं जी से डिनोट करूंगा, ठीक है, ऑन सरफेस। तो देखो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आई थी, जी एम बाय आर स्क्वायर, यही आई थी। और ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको मैं जी से डिनोट करूंगा, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ये हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर मतलब ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑन सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर आई थी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस सॉलिड स्फीयर का या प्लेनेट का या अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। तो इसको मैं डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो डेंसिटी रो वो क्या आएगी, मास कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं इसको हम, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं, जी कैपिटल एम बाय में आर स्क्वायर 4/3 पाई आर से डिवाइड और 4/3 पाई आर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर इंटू में आर क्यूब बन गया। तो मास बाय में वॉल्यूम, ये क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ दैट प्लेनेट या अर्थ की डेंसिटी। तो ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये क्या आएगी 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। ये बोल दो या ये बोल दो, दोनों सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। किसी भी प्लेनेट या अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगी, दोनों बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ मास है, ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है, ठीक है। तो अब देखो इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है हकीकत में वो होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और जो मास ऑफ अर्थ है ना वो कितना होता है, अर्थ का मास 6.018 इंटू में 10 की पावर 24 kg, ये अर्थ का मास है। और अर्थ की डेंसिटी वो कितनी होती है, 5.5 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो इन केस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो या ये, क्योंकि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी मुझे पता है। और ये कितनी होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखो जी की वैल्यू मुझे पता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ ये मुझे पता, रेडियस ऑफ अर्थ ये मुझे पता 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो जी की, मास ऑफ अर्थ की और रेडियस ऑफ अर्थ, इन तीनों की वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे ना तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इतनी ही आएगी
डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ वो है 5.5 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू है ही, और रेडियस ऑफ अर्थ की 64 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर यहाँ पे पुट कर देना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इतनी ही आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और देखो मून के केस में, फॉर मून ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो उससे पहले देखो जो रेडियस ऑफ मून है ना वो कितनी होती है, नियरली 1740 किलोमीटर, और जो मास ऑफ मून है वो कितना है 7.36 इंटू में 10 की पावर 22 kg। ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये मुझे पता है ही। तो इन केस ऑफ मून ऑन द सरफेस ऑफ मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है ही, मास ऑफ मून इतना 7.36 इंटू में 10 की पावर 22 kg, और रेडियस ऑफ मून इतनी 1740 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना और इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना। तो ऑन दी सरफेस ऑफ मून, मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितनी आएगी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ मून चाहिएगी रो, वो आप निकाल सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम करके। तो यहां से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ मून इतनी ही आएगी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो इन केस ऑफ प्लैनेट्स के केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट जी, वो मिनिमम किस प्लैनेट के केस में है, मरकरी के केस में। ठीक है। मिनिमम ऑन दी सरफेस ऑफ मरकरी, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो किस प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम है, मरकरी प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम है, और ये कितनी है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और मैक्सिमम कौन से प्लैनेट के सरफेस पे है, जुपिटर के, और जुपिटर के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इन केस ऑफ प्लैनेट्स, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं केवल, तो मरकरी के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम है, और वो कितनी है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जुपिटर के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और वो है 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं सन की बात करूं, सन के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत काफी ज्यादा है ये। ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट है या अर्थ है जिसकी रेडियस r, मास कैपिटल M, डेंसिटी रो, तो उस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं g से डिनोट करूंगा। ठीक है। ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट या अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से डिनोट करूंगा, और वो कितनी होती है g m/r स्क्वायर या 4/3 पाई रो जी r। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। इन केस ऑफ अर्थ ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है।
इन केस ऑफ मून ऑन द सरफेस ऑफ मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, ठीक है। और प्लैनेट्स की जब मैं बात करूं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस प्लैनेट के सरफेस पे सबसे कम है? मरकरी के, और वो कितनी है? 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किस प्लैनेट के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा है? जुपिटर के, और वो कितनी है? 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो, ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी आई? Gm/r², ठीक है। ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन दी सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे पता चल गई, जिसको मैं G से डिनोट करूंगा। और ये कितनी आई? Gm/r² ऑन सरफेस। ये हम लेक्चर नंबर 2 में ड्राइव कर चुके हैं इसको, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन दी सरफेस, इसको हम ड्राइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। अब केस क्या है? सेकंड, एट h हाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी gh, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है? एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अगेन देखो, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, यहां पे मैं अर्थ बोल रहा हूं, वैसे कोई भी प्लैनेट हो सकता है। एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी gh, इससे डिनोट करूंगा, ठीक है। तो देखो, ये क्या? कैपिटल R, और ये स्मॉल r, ठीक है। तो देखो, हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर आउटसाइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये gh, ये कितनी आई थी? Gm में स्मॉल r का स्क्वायर, इतनी आई थी। और देखो, यहां पे स्मॉल r को क्या लिख सकता हूं मैं? कैपिटल R प्लस h, ठीक है। तो ये कितनी होगी? Gm में कैपिटल R प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और r स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट h हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh, वो कितनी आएगी? तो देखो, Gm/r², ये तो क्या है? ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये क्या होगी? R में R प्लस h का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो देखो, जैसे मैं h को बढ़ाऊंगा, एज h इंक्रीजेज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh है ना, वो घटेगी। यहां से साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर मैं बात करूं, मतलब स्मॉल h इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे देखो, रेडियस ऑफ अर्थ अगर मैं बात करूं, वो 6400 किलोमीटर है अर्थ के केस में। अर्थ की रेडियस क्या है? 6400 किलोमीटर। अगर ये जो हाइट है ना h, 6400 किलोमीटर के मुकाबले में काफी 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 कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, h जैसे 10 किलोमीटर हो, तो 10 किलोमीटर तो
6400 किलोमीटर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा मान के चलो कि 10 किलोमीटर तक की बात हो रही है। एच अगर 10 किलोमीटर तक हो तो एच इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। सही बात है। तो ऐसे में एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, वो क्या आएगी? यूज तो इसी फॉर्मूले का होगा, बिल्कुल होगा, जी इंटू में आर बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ऊपर नीचे यहां पे अंदर आर से डिवाइड कर दो तो 1 1 और एच बाय आर, तो ये देखो कितना आ गया, जी इंटू में 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। तो अब देखो एच इज मच 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 लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बात हो रही है। मतलब एच मान लो ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर हो जाए, तो 10 किलोमीटर की क्या औकात 6400 किलोमीटर के आगे कुछ भी नहीं है। तो वहां तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, लेकिन ये एच आर के मुकाबले में काफी कम हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस वो क्या आएगी? वो यहां से आने लग रही है। यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। वो कैसे? देखो एच आर के मुकाबले में काफी कम है, तो एच बाय आर, तो ये तो जीरो को अप्रोच करेगा, सीधी सी बात है। जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के काफी नजदीक होगा। तो ऐसे में तो ये जो 1 है ये एच बाय आर के मुकाबले में तो काफी बड़ा हो गया। तो यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा, बाइनोमियल थ्योरम का। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच और एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस वो कितनी आ गई? जी इंटू में 1 - 2h बाय आर। ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1h बाय आर के मुकाबले में काफी ज्यादा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बातें हो रही हैं। एच इज मच 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 लेस देन आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जी एच जी के बहुत नजदीक आएगी लेकिन जी से कम आएगी। ठीक है, मतलब अगर एच 10 किलोमीटर तक हो ऐसा मान के चलो, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर के मुकाबले में काफी कम है। तो ऐसा मान के चलो 10 किलोमीटर तक बातें कहाँ की हैं? नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, और एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, और ये एच ऐसा मान लो 10 किलोमीटर तक हो, मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आएगी, इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, यहां पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अर्थ या एट एच डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले देखो जो चीजें हमें मिल गई उनको लिख लेते हैं। एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बिल्कुल सही फॉर्मूला ये है। ठीक है, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ बात हो, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ मतलब एच आर के मुकाबले में, रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में काफी कम हो, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस जी एच यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वो आएगी जी इंटू में 1 - 2h बाय में आर। ठीक है,
और अब देखो इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। इनसाइड अर्थ या एट एच डेप्थ फ्रॉम सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। और एक बार ये देख लो, अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, मतलब जैसे h बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब आओ इनसाइड अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लो ये मेरी अर्थ है या कोई भी प्लेनेट, अर्थ बोलूं तो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, और ऑब्वियसली सॉलिड स्फीयर होती है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होती है ना अर्थ। आइडियली ऐसा मान के चलते हैं। तो ये कोई पॉइंट है सरफेस से h डेप्थ नीचे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मान लो gh होगी, ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस h, और यही क्या हो जाएगी स्मॉल r। तो देखो इनसाइड सॉलिड स्फीयर या इनसाइड अर्थ या इनसाइड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh वो क्या आएगी, लेक्चर नंबर 2 में हम ये कर चुके हैं, g कैपिटल M इंटू में दिस स्मॉल r कितना, कैपिटल R माइनस h डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ठीक है, ये हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, gm स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। तो देखो इस r क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, r स्क्वायर इंटू में r, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल। अब देखो gm बाय r स्क्वायर ये क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वो क्या थी gm बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो एट h डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh ये कितनी आ गई, g इंटू में r माइनस h डिवाइडेड बाय r, ये आ गई। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे h बढ़ेगा मतलब डेप्थ बढ़ेगी, टूवर्ड सेंटर जा रहे हैं, डेप्थ को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, h को बढ़ाता जा रहा हूं, तो gh एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी, और एट सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि सेंटर पे ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, तो h को कैपिटल R पुट करोगे तो r माइनस r 0, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगी g, और वो कितनी होगी, gm बाय r स्क्वायर। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी, g से और कम होती जाएगी। डेप्थ में जाएंगे मतलब इनसाइड अर्थ, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी और सेंटर पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh वर्सेज स्मॉल r। ध्यान रहे ये स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R
मतलब ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा मतलब स्मॉल आर बढ़ती जाएगी, कैपिटल आर से और ज़्यादा होती जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाएगी, ठीक है। एट इन्फिनिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊंगा इनसाइड अर्थ, तो स्मॉल आर ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, या कैपिटल एच बढ़ता जाएगा, डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीनियरली घटेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और ये ध्यान रहे यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेज स्मॉल आर ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ये ध्यान रहे। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल आर जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो। और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर। और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, और वो जी के बराबर होगी, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और देखो अगर मैं आउटसाइड अर्थ की बात करूं, ठीक है, तो देखो स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस एच। तो आउटसाइड अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, वो क्या आएगी, जी इंटू में देख सकते हो, जी इंटू में कैपिटल आर बाय में स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आएगी। क्योंकि कैपिटल आर प्लस एच स्मॉल आर हो गया ना, स्मॉल आर क्या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, और वो स्मॉल जी होगी जो कि किसके बराबर है, जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। और इनसाइड अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी जैसे मैं सेंटर की तरफ जाता जाऊंगा। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे जब स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। तो अब देखो इनसाइड अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच वो किसके बराबर आई, जी कैपिटल आर माइनस एच डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो कैपिटल आर ये, एच ये, तो कैपिटल आर माइनस एच ये हो गया, और ये क्या स्मॉल आर। तो इनसाइड अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच वो क्या होगी, जी इंटू में स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो देख सकते हैं यहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कितनी आएगी, जी बाय कैपिटल आर। मान लो ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स से जी बाय कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और वो स्मॉल जी के बराबर होगी जिसकी वैल्यू होती है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। इन केस ऑफ अर्थ इस जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस में इसको 10 दे दिया जाता है ताकि कैलकुलेशंस आसान रहे, ठीक है। वैसे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वास्तविकता में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाता है ताकि बस केवल कैलकुलेशंस आसान हो जाएं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अर्थ का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है।
तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ जिसकी रेडियस कैपिटल आर और जो कि 6400 किलोमीटर गिवन है, और अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये कितनी गिवन है, इस मतलब स्मॉल जी ही गिवन है। वैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा गिवन है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी गिवन है। ठीक है, मेरे पास अर्थ है, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, और अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गिवन है। और मान लो ये हाइट है h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये फाइंड आउट करनी है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती होती कितनी हो जाए, इसका 75%, मतलब जी एच किसके बराबर हो जाए, 3g/4। तो ये हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस फाइंड आउट करनी है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 75% हो जाए इस g का। ठीक है, तो ये h फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 690 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 790 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 890 किलोमीटर, डी ऑप्शन में 990 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, वो क्या होती है, जी इंटू में आर बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो होती है। जी क्या होती है, ऑन दी सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसका 3/4 है, मतलब इसका 75%। तो जी एच को 3g/4 पुट कर दो, इज इक्वल टू जी आर बाय में आर प्लस एच का स्क्वायर, जी से जी कैंसल, तो 3/4, ये कितना आ गया, आर बाय में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर बाय में आर प्लस एच, ये कितना आ गया, ये स्क्वायर इस तरफ रूट हो जाएगा ना, तो ये आ गया √3/2। तो 2r इज इक्वल टू √3r प्लस √3h। तो यहां से h देखो कितना आ गया, r को कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3, h इतना आ गया। और देखो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर गिवन है, तो यहाँ पे r को 6400 किलोमीटर पुट कर दो, तो h कितना आ जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 6400 डिवाइडेड बाय √3 इंटू में 2 माइनस √3। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, नियरली 990 किलोमीटर आएगा, ये नियरली 990 किलोमीटर आएगा। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब मान लो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है और अर्थ की रेडियस कैपिटल आर 6400 किलोमीटर गिवन थी, तो अर्थ की सरफेस से 990 किलोमीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी हो जाएगी, 3g/4। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन अर्थ है
उसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, ठीक है, और उसकी रेडियस कैपिटल आर 6400 किलोमीटर गिवन है। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मानी गई है, स्मॉल जी, और अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ नीचे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, ये ऑब्वियसली जी से कम ही होगी क्योंकि सरफेस पे मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कितनी गिवन है? 0.7 जी, मतलब इसका 70%। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 620 किलोमीटर, बी ऑप्शन में 920 किलोमीटर, और सी ऑप्शन में 1920 किलोमीटर, और डी ऑप्शन में 2920 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गिवन हो तो इनसाइड एट एच डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी इंटू में आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अर्थ जी एच, ये कितनी गिवन है? 0.7 जी इज इक्वल टू जी इंटू में आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर। तो जी से जी कैंसल, तो 0.7 कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस एच। तो यहां से एच कितना आ गया? आर माइनस 0.7 आर, ठीक है, ये आ गया 0.3 आर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर की बना है, तो वो पुट कर दो बस, 3/10 इंटू में 6400। तो देखो h कितना आ गया? 10 से 10 कैंसिल, 640 इंटू में 3, मतलब 1920 किलोमीटर आ गया। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब मान लो मेरे पास अर्थ है, उसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, उसकी रेडियस 6400 किलोमीटर गिवन है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गिवन है, और एट एच डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका 70% गिवन थी, 0.7 जी। तो ये h फाइंड आउट करना था, और ये h कितना आया? 1920 किलोमीटर। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास अर्थ है, ठीक है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी है, ठीक है। अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, ठीक है, और अर्थ का मास कैपिटल एम गिवन है। अब ऐसा हुआ कि ये जो अर्थ है ना सडनली श्रिंक होगी, ठीक है, सडनली अर्थ की रेडियस कम होगी, सडनली अर्थ श्रिंक एंड its radius decreases by 2%. Radius of earth decreases by 2%.
अर्थ का मास सेम रहेगा, ठीक है, अर्थ का वॉल्यूम कम हो गया और मतलब अर्थ की रेडियस सडनली 2% कम होगी, मतलब सडनली अर्थ श्रिंक होगी, मास रिमेन्स सेम, ठीक है। तो मतलब ऐसा है, अब अर्थ की रेडियस कैपिटल आर डैश है जो कि कैपिटल आर से कम है, ठीक है, और मास सेम रहेगा, ठीक है। और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मान लो होगी जी डैश। ये भी अर्थ ही है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। क्या हुआ है, सडनली अर्थ श्रिंक होगी, अर्थ का वॉल्यूम सडनली कम हो गया, अर्थ की रेडियस कम होगी, अर्थ का मास सेम रहेगा, और ऐसा गिवन है कि अर्थ की रेडियस 2% घट गई, ठीक है। तो ये पता लगाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंट चेंज होगी, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, इंक्रीज्ड बाय 4%, और बी ऑप्शन में क्या गिवन है, डिक्रीज्ड बाय 4%, और सी ऑप्शन में इंक्रीज्ड बाय 2%, और डी ऑप्शन में डिक्रीज्ड बाय 2%। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मेरे पास अर्थ थी, रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, अर्थ को यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर माना गया है, अर्थ का मास कैपिटल एम, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो अब अर्थ सडनली श्रिंक होगी, अर्थ का वॉल्यूम सडनली कम हो गया, मतलब रेडियस आर डैश आर से कम होगी पक्का, और जो अर्थ की रेडियस है ना वो 2% घटी है, अर्थ रेडियस डिक्रीजेज बाय 2%, और अर्थ का मास सेम रहा है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश जी के बराबर तो होगी नहीं। अब जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश है, वो ऑब्वियसली जी के बराबर तो होनी नहीं। तो अब देखो, मान लो आर डैश ये कितना हो गया, आर प्लस डी आर, ठीक है, और जी डैश हो गया जी प्लस डी जी, ऐसे लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली यहां पे डी आर वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आर डैश आर से कम है ना, अर्थ श्रिंक हुई है, अर्थ की रेडियस घटी है, तो डी आर नेगेटिव आएगा। तो अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। अर्थ का मास सेम रहा है, रेडियस घटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पक्का बड़ी होगी, तो इसका मतलब जी डैश जी से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी जी क्या आएगा, पॉजिटिव, डी जी पॉजिटिव आएगा तभी तो जी डैश जी से ज्यादा होगा। और अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय फॉर्मूला वो होती है जी एम बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो अब देखो ये जो अर्थ श्रिंक हुई है ना, अर्थ की रेडियस घटी है, कितने परसेंट से घटी है, 2% से। जब परसेंटेज चेंज 5% के अंदर हो, व्हेन परसेंटेज चेंज इज इनसाइड 5% नहीं तो 10% मान लो, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, देखो जब परसेंटेज चेंज 5% या 10 ज्यादा से ज्यादा 10% मान लो, 10% से कम हो, और जो कि है भी, अर्थ की रेडियस कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है, 2% डिक्रीज हुई है अर्थ की रेडियस। परसेंटेज डिक्रीज इन अर्थ रेडियस वो क्या, 2%, तो 2% तो 10% से कम ही है। तो जब ऐसा हो
तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, dg बाय जी। वो कितना आएगा देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो कांस्टेंट है ही, m मास ऑफ अर्थ वो चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज, ठीक है। तो dg बाय जी ये किसके बराबर आएगा, -2 dr बाय में r, ठीक है। डिनोमिनेटर में है ना रेडियस का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में है रेडियस का स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा -2 dr बाय r। तो जब परसेंटेज चेंजेज 10% से कम हो तो इसका मैं यूज कर सकता हूं। और ये देखो यहां पे अर्थ की रेडियस में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुई है, 2%। 2% तो 10% से कम ही है, तो तब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। तो देखो मास तो चेंज हुआ नहीं, तो dg बाय जी ये कितना आएगा, -2 dr बाय में r। तो अब देखो dr बाय में r इंटू में 100 ये किसके बराबर आएगा। तो देखो अर्थ की रेडियस घटी है ना, तो dr क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो dr बाय r इंटू 100 ये कितना आएगा, -2%, ठीक है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, dg बाय में g इंटू में 100 इज इक्वल टू -2 dr बाय में r इंटू में 100, ठीक है। तो dg बाय जी इंटू 100 ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी में परसेंटेज चेंज हो जाएगा ना ये, तो परसेंटेज चेंज इन जी ये कितना आया, -2 इंटू में -2 मतलब 4%। 4 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो 4% आएगा, और 4 तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी, जी डैश जी से ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से परसेंटेज इंक्रीज इन जी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ेगी, और इंक्रीज इन या परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस वो कितना आएगा, 4%। तो फाइंड आउट क्या करना था, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस इंक्रीजेज बाय 4%, इंक्रीज बाय 4%, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो रेडियस घटी है ना, सडनली इस अर्थ की जो रेडियस घटी है, रेडियस में कितना परसेंट डिक्रीज है, 2%, और मास सेम रहा है, ठीक है। मास डजंट चेंज, अचानक अर्थ श्रिंक होगी तो ऑब्वियसली आर डैश आर से कम आएगा, तो डी आर नेगेटिव आएगा, जी डैश जी से ज्यादा आएगा, क्योंकि मास तो उतना ही रहा है, रेडियस कम होगी, तो ऑन दी सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो जी डैश जी से पक्का ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब डी जी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज चेंजेस है ना वो 10% से कम है, क्योंकि 2% 10% से कम ही है, तो इस फॉर्मूले का मैं यूज कर सकता हूं, क्या, डी जी बाई में जी इज इक्वल टू, ये जो देखो डिनोमिनेटर में आर का स्क्वायर है, और देख मास डजंट चेंज, जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो तो है ही कांस्टेंट, तो केवल रेडियस चेंज हो रही है और वो रेडियस घट रही है, और परसेंटेज डिक्रीज इन रेडियस वो भी काफी कम है, 2%, तो केवल रेडियस में बदलाव हो रहा है, और रेडियस यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और रेडियस की पावर है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना रेडियस, तो -2 इंटू में डी आर बाई आर, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी आर बाई आर इंटू 100 ये आएगा -2, ठीक है। वैसे भी देख सकते हो डी आर नेगेटिव,
तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय समथिंग पॉजिटिव इंटू 100, तभी तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखो dg/g इंटू 100 ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन g, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई -2 इंटू में -2 4%। ये तो पॉजिटिव आया, 4 तो पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ऑन सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ेगी, और उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, 4%। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीज्ड बाय 4%, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।